जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। हेलो हाय, सफलता भी प्रणाम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल नेट का रिज़ल्ट आया और बहुत लोगों को सफलता मिली, बहुत लोगों को सफलता नहीं मिली। जिसको सफलता मिली उसको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। और जिसको सफलता नहीं मिली उसको भी दिल से जो है ये कहूँगी कि फिर मेहनत कीजिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। बस ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अगर हमको जहाँ सफलता नहीं मिलती, इसका मतलब ये होता है कि हमारी मेहनत उसके बराबर नहीं थी। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम और मेहनत कीजिए और बराबरी की मेहनत कर कर सफलता पाइए। दुखी होने की नाराज़ होने की, तकलीफ़ अपने आप को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब एक वक्त है, एक समय है जो बीतता जाता है, लेकिन आप उस वक्त और समय पर मजबूती से अगर खड़े रहते हैं तो आपको सफलता मिल जाती है। इसलिए बिल्कुल निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बस कर्म करते रहने की आवश्यकता है। आज हम लोग कार्य सरलीकरण पढ़ेंगे, यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि हम लोग जो है ये मतलब कई दिन से लड़कियां पूछ रही थी कि कार्य सरलीकरण हमको बता दीजिए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, कोशिश करेंगे 2 भाग में करेंगे, क्योंकि गला जिसमें ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ी देर पढ़ाने के बाद में दर्द होने लगता है। तो हम लोग इसको 2 भाग, 1 भाग जो जैसे पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कार्य सरलीकरण का मतलब क्या होता है। देखो, कार्य सरलीकरण जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ समझ लो। कार्य सरलीकरण का आपको अर्थ अगर जानना है, अर्थ, तो इसका अर्थ यही होता है कार्य सरलीकरण का, वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, कार्य सरलीकरण के लिए मुझे बहुत आराम से बोलना पड़ता है। वर्क सिंप्लीफिकेशन का अर्थ ये होता है कि काम को आसान तरीके से करना, काम को आसान या कम शक्ति लगाकर करना, कम शक्ति लगाकर करना, यही होता है कार्य सरलीकरण, यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन का मुख्य अर्थ होता है। जब कोई भी व्यक्ति, जैसे आप हो, मान लो आप हो और आपकी तबीयत नहीं अच्छी है, आप ठीक नहीं हो, और आपको बोल दिया जाए कि घर में पोछा लगाना है, और आप डेली क्या करते हैं कि बैठ के बढ़िया से बाल्टी में पानी लेके और डुबकी लगा के जो आपका पोछा है, तौलिया है, स्वेटर है, बंडी है, जिससे भी आप लगाते हैं या पोछे वाला कपड़ा है, आप उसको डुबोते हैं, निचोड़ते हैं, उसके बाद पोछा लगाते हैं बैठ के। और आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको अगर बोला जाए पोछा लगाना है, या आप सोचें मुझे पोछा लगाना है, तो अब आप उस दौर में, उस समय में क्या करेंगे, आप उसमें समय बचाने के लिए आजकल मुख्यतः खड़े खड़े पोछा लगाने का नियम है, और जो अच्छा भी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में बिजी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो चलो इस काम से, घर के काम से पुरुषों को बाहर कर देते हैं, महिलाओं को डालते हैं, और वो भी बिजी हैं, नौकरी कर रही हैं तो भी बिजी हैं, और नहीं कर रही हैं तो भी बिजी हैं। बच्चों को पढ़ाना है, घर परिवार को देखना है, घर में बैठ के भी कुछ करते हैं, फ़ोन फाटा भी देखना है। तो इस चक्कर में अब यहाँ पर बात हो रही कि तबीयत आपकी अच्छी नहीं है और आपको पोछा लगाना है, आपके घर में फर्श में पत्थर है या टाइल्स है जो कि बहुत गंदा लगता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो है वाइपर वाला पोछा उठाएंगे। जो पोछा होता है इसमें कपड़े बंधे, पोछा वाला कपड़ा लगा होता है, या गोल वाला जो आपका आता है उसको उठाएंगे और फटाफट लगाकर और जो है तुरंत धुल के रख देंगे। जो पोछा आप 2 घंटे में लगाते थे वो आप आधे घंटे में लगा देंगे। तो कार्य सरलीकरण का मतलब यही होता है, वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही होता है
कि काम को आसान तरीके से करना या कम समय में करना, साथ ही साथ काम को आसान तरीके से करना और कम समय में भी करना, ये कार्य सरलीकरण का उपयोग है। अब इसमें क्या है, शक्ति भी कम लगी, समय भी कम लगा, और कभी कभी क्या होता है कि इसमें आपके पैसे भी कम लगते हैं, धन मैनेजमेंट में ये आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वर्क सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा कि आपका क्या लगा, समय भी कम लगा और शक्ति भी कम लगी, है ना। घड़ी खड़ी हम लोग पोछा लगाते हैं तो समय भी कम लग रहा है और शक्ति भी कम लग रही है। हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलते हैं तो समय भी कम लग रहा है और शक्ति भी कम लग रही, शक्ति तो लग ही नहीं रही। क्यों, कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाला, सर्फ डाला और वॉशिंग मशीन चला दिया, कपड़ा धुल गया। सिर्फ अब उतने जितना आप घंटे भर कपड़ा धुलते उतने घंटे में आप पोछा भी लगा ले रहे हो, आप और भी साफ सफाई कर ले रहे हो और आपका काम हो जा रहा है। अपना आपको क्या, अगर सिर्फ कपड़ा फैलाना है वॉशिंग मशीन से निकाल के, तो समय और शक्ति दोनों की बचत हो गई। यही वर्क सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, कि जहाँ पर हाथों से काम करने में जो आपकी गति है वो गति कम हो और उस गति को कहीं और आप लगाओ। कहने का मतलब कि आप अपनी शक्ति जो आपकी है वो कहीं एक काम पर 2 घंटे 1.5 घंटे देने से अच्छा है कि उसी 1.5 घंटे में आप 3 काम कर लो, तो शक्ति और समय दोनों की बचत होती है, ठीक है। अच्छा, अब आओ परिभाषा हम लोग देखते हैं, परिभाषा क्या है। परिभाषा दिया है सबसे पहले किसने, ग्रास और क्रैंडल ने। ग्रास और क्रैंडल ने परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी है कि कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित किया जाता है, ठीक है। क्या बोला है, क्या बोला गया है इसमें कि मुख्यतः कार्य सरलीकरण वर्क सिंप्लीफिकेशन में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समय बच जाएगा तो वर्क सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, या सिर्फ आपकी शक्ति बच जाएगी तो दोनों को बराबर, इसने किसने कहा है, ग्रास और कैंडल जी ने कहा है कि दोनों को बराबर जो है, अगर आपकी व्यवस्थापन सही है तो वही वर्क सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। और कार्य जो आपका है, जो वर्क सिंप्लीफिकेशन का अर्थ क्या दिया गया है, इन्होंने क्या दिया है कि निर्धारित समय व शक्ति की मात्रा में अधिक कार्य संपादित करना, कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए समय या शक्ति अथवा दोनों मात्रा को कम करने का प्रयत्न करना। क्या है, मैं इसमें आपका लिख देती हूँ। कार्य सरलीकरण समय और शक्ति दोनों के सामंजस्य को, दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। एक मिनट में थोड़ा हम मिश्रित की स्पेलिंग सही करूँ, मिश्रित की स्पेलिंग गलत हो गई है। मिश्रित किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इन्होंने ही अर्थ दिया है, ठीक है, मैं नहीं अर्थ बता रही। इसका अर्थ क्या है कि निश्चित या निर्धारित समय में अधिक कार्य को करना, ठीक है, अधिक कार्य करना। ये आपका ग्रास क्रैंडल ने बोला है कि
आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कार्य आप करो, उसमें शक्ति और समय दोनों व्यवस्थापन हो, दोनों मिश्रित हो। और जो है कार्य सिंप्लीफिकेशन का अर्थ क्या है कि निश्चित समय व शक्ति की मात्रा में आप अधिक कार्य कर सको, जिससे आपका जो कार्य है वो हो, कई कार्य एक साथ हो जाए या उतने समय में हो जाए और समय और शक्ति दोनों की बचत हो। ठीक है। अच्छा, राजमल पी देवदास ने क्या कहा है? किसने? राजमल पी देवदास। राजमल पी देवदास ने क्या कहा है कि किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग द्वारा करने की तकनीकी वर्क सिंप्लीफिकेशन कहलाती है। किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय या शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीकी को वर्क सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्क सिंप्लीफिकेशन। किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय और शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की उसको कार्य को हम लोग क्या करते हैं? वर्क सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। निखिल और डार्सी ने क्या बोला है इसमें? किसने? निखिल और डार्सी। निखिल डार्सी ने क्या बोला है? वर्क सिंप्लीफिकेशन का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि की सचेतता पूर्वक खोज करना। कहने का मतलब ये है कि इसका अर्थ होता है कि कोई भी काम आप करें तो वो आसान तरीके से हो, सरल तरीके से हो और जल्दी आपका हो। ठीक है, कोई भी काम, मैं इसको बता रही हूँ जो उन्होंने कहा है, कोई भी काम सबसे आसान, सरल, शीघ्र विधि की सचेतता पूर्वक खोज करना। ठीक है, खोज करना। ये किसने कहा? निखिल डार्सी ने। कोई भी आपको काम करना है, आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि कोई भी काम करने की सबसे आसान, सरल, शीघ्र विधि को सचेतता मतलब कि ध्यान से करने का काम होता है, वही आपका क्या है? वर्क सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी कि सब में यही है कि कार्य को इस तरह से किया जाए कि कम समय में अधिक कार्य हो। एक मानक समय में, जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा किसी कार्य को किया था और उसी 1 घंटे में आप 2 कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है? कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन का वो महत्व समझाता है। आप
मिक्सी में मसाला पीस लेते हैं। अब जितनी देर में आप सिलबट्टे पे मसाला पीसते हैं उतनी देर में आप मिक्सी में मसाला पीस लेते हैं और सब्जी का तड़का लगा के मसाला भून के सब्जी पकाने की स्थिति में ले आकर आप रख देते हैं। और पहले क्या था कि आपने सिलबट्टे पे मसाला कम से कम 10 मिनट लगता है पीसते, और आप मिक्सी में 10 मिनट में मसाला पीसते हैं। कढ़ाई रख के तड़का लगा के मसाला डाल के मसाले को भून के सब्जी को भून के पानी डालकर उसको ढक देते हैं उबलने के लिए। तो क्या हो गया कि समय की बचत के साथ साथ आपने सचेतता पूर्ण कार्य को संपन्न किया। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब वर्क सिंप्लीफिकेशन मुख्यतः किसके लिए उपयोगी था? तो वर्क सिंप्लीफिकेशन मुख्यतः शारीरिक अंग से पीड़ित स्त्रियों के लिए इसका महत्व था। ठीक है, स्त्रियों के लिए इसका महत्व ज़्यादा है। अब कहने का मतलब ये है, जैसे अब आज के समय में तो हर कोई जो है कामकाजी है, नहीं कामकाजी है तो ये हम लोग का आईफोन, हम लोग का एंड्रॉयड फ़ोन, ये सबसे बड़ा कामकाजी है। मतलब कि हम सब, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, एवरी पर्सन, एवरी मैन वुमेन, हर कोई, वो क्या करता है आज के समय में, सबसे बड़ा काम फ़ोन चलाना है। तो अब इस फ़ोन चलाने के लिए भी समय चाहिए। लेकिन ये जो वर्क सिंप्लीफिकेशन बना था ये हमारे लिए नहीं बना था, जो सिर्फ और सिर्फ जो है फ़ोन के लिए टाइम बचा रहे थे। ये उनके लिए बना था जो एकदम से शारीरिक रूप से अस्वस्थ स्त्रियां हैं, उनके लिए। पैर नहीं काम कर रहा है, पैर में दर्द है, कमर दर्द है, गठिया रोग है, ठीक है, किसी को अब तो बहुत सारी बीमारियां चल गई हैं, एड़ी में दर्द है, पंजे में दर्द है, हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उंगली नहीं मुड़ती है, आप उकड़ू बैठ नहीं सकते हो, आप पीढ़े पर बैठ नहीं सकते हो, आप मतलब कपड़े धुलने की चौकी पर बैठ की स्थिति आपकी नहीं है, आपके जो है बर्तन धुलने की स्थिति नहीं है, इसलिए आप बर्तन की मशीन आ गई धुलने के लिए, वैसे वो अच्छा नहीं होता, उसमें बर्तन साफ़ नहीं होते। या आप मसाला नहीं पीस सकते, आपकी कलाई में पेन रहता है, आपको जो है जोड़ों का दर्द रहता है। तो इन सब स्थितियों के लिए बना हुआ था कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन का प्रोग्राम आया। इसमें क्या है कि स्त्रियों के लिए ऊर्जा कम हो, कार्य ज़्यादा हो जाए, उनको अपनी जो शारीरिक समस्या है वो उनसे तो ऑलरेडी पीड़ित हैं तो उनको और तकलीफ ना मिले, कार्य हो जाए। हृदय रोग स्त्रियां रहती थीं, टीबी हुआ है, नेत्र रोग हुआ है, लकवा है, कुछ भी है और बेचारी वो काम नहीं करने की स्थिति में है, तो क्या करें। ऐसे में क्या था, अगर वो थोड़ा सा चलने फिरने की स्थिति में है या वो उठ बैठ सकती हैं तो वो थकान जल्दी होती है, उनको शरीर बहुत भारी है और किसी बीमारी की वजह से भारी है, तो वो अपने आप को इस तरह से कर सके कि घर का काम हो जाए और उनको समस्या ना आए। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन का मुख्य कार्य यही था। बाद में वो आते आते कोई भी चीज़ फैलती है तो वो धीरे धीरे और अच्छा रूप ले लेती है। अच्छा बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के पास मिक्सी, हर घर में मिक्सी है, हर घर में आपके जो है वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, हर घर में आपको मोटर मिल जाएगा, हर घर में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, एसी है, कंप्यूटर है, सब कुछ मिल जाता है। तो ये अच्छी बात है। एक कहानी बताऊं मैं आपको यहीं पर कि एक लोग थे गांव वाले, तो अभी हमारे यहाँ पूजा था, आप लोग को पता है, तो उनका क्या कहना था कि महिलाओं को इतना सर पे क्यों चढ़ाना कि वो घर का काम ना करें। नौकरी करती हैं तो क्या हुआ, घर का काम तो करना चाहिए। तो ऐसी बात हो रही थी, सब लोग थे, मैं भी बैठी थी उधर ही खड़ी थी, पिताजी भी थे मेरे और भी 4-6 लोग थे, भैया थे भी हमारे, और साथ में जो मतलब और बहन लगती हैं सब खड़ी हुई थी। तो
मिक्सी की क्या ज़रूरत है, सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था तो जो है बहुत अच्छा होता था। तो मैंने कहा भाई देखो कि स्त्रियां अगर बाहर नौकरी कर रही हैं तो उनको अपना वर्क सिंप्लीफिकेशन चाहिए, नहीं तो वो आपको पैसे लाके नहीं दे पाएंगी। वो अगर सवेरे उनको नौकरी करने 10 बजे जाना है तो 10 बजे तक आपको सारा काम चाहिए, भाई बच्चा विद्यालय भी चला जाए, आपको नाश्ता भी मिल जाए, दोबारा दोपहर के लिए भोजन बना के जाना है, घर में पोछी पाछा करके जाना है। आप काम वाली रख नहीं सकती क्योंकि आपका टाइम है, सवेरे आप 9 बजे निकल रहे हो, रात शाम को आप 5 बजे आ रहे हो, काम वाली आपकी आएगी नहीं क्योंकि उसका तो नियम है 12 बजे आएगी और शाम को 4 बजे आएगी, काम वाली रख नहीं सकते हो। तो अगर उसके पास वर्क सिंप्लीफिकेशन का हथियार नहीं होगा तो वो करेगी क्या? मिक्सी पे मसाला नहीं पीसेगी, सिलबट्टे पे मसाला पीसे, हाथ से कपड़ा धुले, इसके बाद वो बैठ के पोछा लगाए, उसके बाद में वो जो है आपके बच्चों को बैठ के पढ़ा भी दे, आपके बच्चों को सब कुछ आपके लिए सबके लिए सब कुछ कर दे। तो इसके लिए उसको पूरा दिन चाहिए। पहले की महिलाओं के पास पूरा दिन था क्योंकि पुरुष लोग जो है उनको बाहर निकलने नहीं देते थे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये वहाँ पर भी था कि महिलाओं को वर्क सिंप्लीफिकेशन देना है तो अच्छी बात है, देना चाहिए। और इस माध्यम से, यहाँ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि हर पुरुष को ये चीज़ अपनी सोच बदलनी होगी कि महिलाओं को सुख देना कोई बुरी बात नहीं है, और हर महिला आज की किसी न किसी रोग से, किसी न किसी तकलीफ से ग्रस्त है, इसलिए उसको कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन का ज्ञान होना चाहिए, और जितना हो सके पति लोग उसकी मदद कर पाएँ वो बहुत अच्छा है ना। तो आपने ये समझ लिया। अब थोड़ी सी और चीज़ हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि जो आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन है उसमें रुचि कैसे जागृत की जाए। तो इसमें रुचि जागृत कैसे की जाए, किसमें? वर्क सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, कई ऐसे शोध हुए हैं जिसमें देखा गया है कि 50 से 70% कार्यकर्ता जो है जो औद्योगिक क्षेत्र है, फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ कार्य करने की स्थिति में है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि निश्चित ही अधिकांश गृहिणियाँ पूर्ण योग्य नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसा बहुत देखा गया कि कई अध्ययनों से यह देखा गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं में केवल 50 से 70% कार्यकर्ता योग्य हैं कार्य करने के। इससे यह आप सोच सकते हैं कि निश्चित ही अधिकांश गृहिणियाँ पूर्णतः योग्य नहीं होती हैं, किसके? आपके कार्य करने के, कार्यकर्ता फैक्ट्री वगैरह में कार्य करने के, या जो भी आप समझ लो, जहाँ रोज़मर्रा का कार्य करने में या कहाँ का कैसे भी कार्य करने में। तो रोज़मर्रा के कार्यों में गृहिणियों द्वारा कई ऐसे कार्य होते हैं जो उपयोगी नहीं होते हैं, जो है जैसे जो कार्य बहुत अधिक नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कार्य करना अनिवार्य ही है। जैसे कि घर पे धूल नहीं जमा है लेकिन रोज़ डस्टिंग करना है आपके। जैसे आपका वो है लोहे की कढ़ाई है, उसमें आपने सब्जी बनाई, सब्जी बनाने के बाद ये बहुत यूट्यूब वाले बताते हैं कि कढ़ाई को आपने धुला है, उसके बाद आप उसको ग्रीसिंग कर दीजिए तेल से और फिर उसको रखिए। लेकिन अगर रोज़ आप लोहे की कढ़ाई चढ़ा रहे हैं तो आपको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ग्रीस होता है ना उसमें समय लगता है तेल को, वो कढ़ाई को, बर्तन को गर्म होने में। अगर खुरदुरी उसकी सतह है तो जल्दी वो गर्म होती, गैस आपका बचता है, समय बचता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ईंधन की बचत होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई देखो ऐसा ऐसा कार्य करो। ठीक है, तो जो गृहिणियाँ अनुभवी होती हैं वो कार्य सिंप्लीफिकेशन के लिए जागृत होती हैं, लेकिन वो जागृत तो हैं लेकिन कम स्त्रियां आज के ज़माने की। जो अनुभवी स्त्रियां हैं, जैसे मेरी मम्मी हो गई, आपकी मम्मी हो गई, दादी हो गई, इन लोगों को अगर आप कह दो कि क्या अम्मा रोज़ रोज़ यही जो है आप कढ़ाई धुलो 1 घंटे, फिर आप जो है उस पर तेल लगाओ, तो कहेंगी तुम चुप रहो, तुम मत बोलो,
रोज़ अच्छे से रगड़ो, इसके बाद तेल लगा के रखो, उससे बर्तन साफ रहता है, चमकता है। आप उनको समझा नहीं सकते। आज की जो अनुभवी स्त्रियां हैं, जैसे आप हो गए और 2-4 लोग हो गए, तो वो मानेंगे हाँ सही है। लेकिन अब वो अनुभवी, उम्र वाली अनुभवी स्त्रियां नहीं मानेंगी। जो काम वाली अनुभवी स्त्रियां होंगी वो मान जाएंगी कि हाँ सही बात है, रोज़ झंझट करना ख़त्म करो, ये 5 घंटा इसको करो, जल्दी से काम करके ख़त्म करो। तो जो अनुभवी स्त्रियां हैं उनको कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन हमारा बताना समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक एक अच्छे तरीके से कार्य करते आई हैं। भले वो थकान वाला हो, भले वो थकान दे दे, भले वो पूरा समय खा जाए, लेकिन वो करती आई हैं। तो उनको जो है ज्ञान देना, कैसे ज्ञान दे सकते हैं, उसके संबंध में किस तरीके से उनकी रुचि जागृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीवन चक्र की उनको धारणा का ज्ञान होना चाहिए। क्या? जीवन चक्र की धारणा का ज्ञान होना चाहिए। अब ये क्या होता है, आप बोलोगे ये क्या होता है? ठीक है, अब बोलोगे ये क्या होता है? तो ये होता है कि यदि कम उम्र की महिलाओं को यह समझा दिया जाए कि उनके जीवन में विस्तृत परिवार की जो है अवस्था में कार्यभार अधिक होता है, तो उसकी समय शक्ति पर दबाव पड़ता है, तो उसमें रुचि जागृत कर सकती हैं। लेकिन उन्हीं जब औरतों को, जो अनुभवी औरतें हैं, उनको अगर बताया जाए तो वो क्या करती हैं, वो इस पर जो है वो महत्व नहीं देती हैं, वो उसको नहीं समझती हैं। लेकिन अब उनकी रुचि कैसे जागृत करेंगे कि हम लोग दिखाएंगे कि देखो अम्मा, देखो मम्मी, देखो दादी, देखो सासू माँ, जो भी हो, कि देखो इस काम को तुम्हारी बहू ने कितने जल्दी कर लिया। इसको बहू नहीं दिखा सकती, ना ना ना, ये गलती तो बिल्कुल करिएगा मत कि जाके अपनी सास को समझाने लग जाइएगा। फिर उल्टा हो जाएगा कि ये देखो बड़ी आई हैं तेज बनने, मुझे मूर्ख बना रही है। नहीं नहीं, आप अपनी मम्मी को दिखाएंगी, अपनी भाभी को काम करते हुए कि अम्मा या मम्मी, जो भी आप बोलती हैं, कि देखिए भाभी काम कर रही हैं। आप 1 घंटे सिल पे मसाला पीसते हो, देखो भाभी देर में सब मसाला भी पीस ली, और आपको देखो कढ़ाई वो जो है तड़का वड़का लगा के मसाला वसाला भून के सब्जी भी छौंक दी, और जो है सब्जी उबलने लगी, देखो वो देखो चावल धुल रही हैं। तो आपकी मम्मी सोचेंगी हाँ बात तो सही है, हम लोग अपने टाइम में तो कितना टाइम लगाते थे। या अम्मा देखो ना, वो देखो वॉशिंग मशीन में भाभी ने कपड़ा डाल दिया, और ये देखो इधर आकर पोछा लगा रही हैं। अब आप बैठ के कपड़ा ही धुलती रह जाती हो या धुलती रह जाती थी। तो ये देखो कितना आसान तरीका, और आपका कितना आराम भी, आपको कमर भी नहीं दर्द होगी, उकड़ू बैठेंगे आप, आपके हाथ में कलाइयाँ भी नहीं दर्द होंगी। तो कहेंगी हाँ ये तो बात बहुत सही है ना। तो इस तरह से आप उनको जीवन चक्र की धारणा का ज्ञान समझाएंगी कि वो देखो उनकी नए जनरेशन की है, देखो कितना अच्छे से काम कर, आप पुराने जनरेशन की हो। आप कभी भी खुद की सासू माँ को मत समझाइएगा, खुद की सासू माँ को हाथ जोड़ रहे हैं मत समझाइएगा, दूसरों की सासू माँ को समझाइए। अपनी मम्मी को यानी कि भाभी की सासू मॉम को समझाइएगा, अपनी सासू माँ को कभी मत समझाइएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सेकंड चीज़ क्या है, दूसरा आपका क्या है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन के उद्देश्य का ज्ञान। ठीक है, उद्देश्य क्या ज्ञान, ठीक है, उद्देश्य का ज्ञान। उद्देश्य का ज्ञान क्या है? रुचि जागृत करने के लिए वर्क सिंप्लीफिकेशन में एक से अधिक उद्देश्यों को बनाना जो है सहायक हो सकता है। कई जो है आपके सिंप्लीफिकेशन ऐसे होते हैं कि दिए गए कार्य के समय की बचत करता है। जैसे आपको कोई कार्य दिया गया है, जैसे इसमें क्या है, उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो आपको कार्य दिया गया है कि आपको 100 गुब्बारे फुलाने हैं, है ना, बर्थडे वगैरह में होता ही हम लोग फुलाते ही हैं। आपको कह दिया गया 100 गुब्बारे फुलाने हैं और आपके पास टाइम है आधा घंटा। अब आप क्या करेंगे? तो आपके लिए क्या उपयोगी रहेगा कि मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ, उपयोगी ये रहेगा कि आपने 5 लोगों को बुला लिया और कह दिया एक काम करो भाई, चलो फटाफट गुब्बारे फुलाओ, और हर एक व्यक्ति 20-20 गुब्बारे फुला दो, 15 मिनट में काम हो जाएगा। 15 मिनट के बदले 20 मिनट में काम हो जाएगा।
क्या हो गया, ये वर्क सिंप्लीफिकेशन हो गया। आपकी शक्ति कम लगी, समय भी कम लगा और काम भी हो गया। भाई बहुत खाली लोग बैठे थे, आपने करवा लिया। या आपके यहाँ देखो, जब कोई प्रोग्राम होता, भी हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ तो मैंने देखा, सामने से देखा, तो गुब्बारे फुलाने वाले 10 मिनट में 500 गुब्बारे फुला देते। पता है कैसे? वो मशीन ले आए थे, उसमें गैस भरा हुआ था, वो उसी पे गुब्बारा लगाता, फूल जाता, फिर हटा देता, फूल जाता, फिर गांठ देता। वो गांठ भी बहुत जल्दी दे रहे थे। तो वो भी वर्क सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो क्या है, इसका उद्देश्य का ज्ञान हो। इसके बाद में इसके द्वारा अनावश्यक गतियों को हटा दे। जो अनावश्यक गतिविधि है उसको मत करिए। जैसे कि अभी आपने 3 दिन पहले चद्दर बेड का चेंज किया था, अब आज फिर बेड का चद्दर चेंज करो। ठीक है, चद्दर गंदा भी नहीं हुआ है, लेकिन चेंज करो। अभी आपके बच्चों ने कल टी शर्ट पहनी थी और सर्दी का मौसम है, आपने कहा नहीं नहीं आज फिर इसको हटाओ, दूसरा पहनो, है ना। या अभी आपने बच्चों के जूते खरीदे थे, ठीक है, और वो आपके जो है बच्चे रोज पॉलिश कर रहे हैं, मान लो एक दिन नहीं पॉलिश कर पा रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं, तो आप उसको झाड़ के और जो है दे सकते हो। नए जूते हैं, इतने जल्दी गंदे नहीं होंगे। तो ये क्या है, ये वर्क सिंप्लीफिकेशन है, कार्य सरलीकरण है। कम समय में आप कार्य कर सकते हैं, अनावश्यक कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये अनावश्यक कार्य नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक एक ही कार्य और कार्य की एक ही आदत होने वाली संपूर्ण निरस्ता को दूर करें। जैसे आप कोई चीज़, आप जैसे मान लो रोटी से भी दाल चावल बनाते हो, आप रोज़ सवेरे उठे, बस शुरू हो गए, आटा गूथा, सब्जी काटा, दाल कुकर में चढ़ा दिया, फिर दाल खाली करके चावल चढ़ा दिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, अब आपका सर दर्द लगता है। हफ्ते में हफ्ता जब हो जाता है, यार रोज़ 1 घंटा खाना बनाना बहुत ऊबन होता है ना। चलो ठीक है, आपको एक शनिवार के दिन से, चलो ठीक है, शनिवार के दिन सवेरे खिचड़ी बना देंगे और दही जमा देंगे, या दही नहीं है, चलो ठीक है, सब्जी बना देंगे, चटनी बना देंगे। क्या हुआ, जो आपने 1 घंटे खाना बनाया था वो 15 मिनट में वो खाना बन गया। एक्चुअली 15 मिनट में खिचड़ी बनती नहीं है और 1 घंटे में खाना भी नहीं बनता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं अरे 1 घंटे में तो हम 10 लोगों का खाना बना देते हैं। 1 घंटे में खाना नहीं बन पाता। अगर ढंग का खाना बनाना हो, ऊट पटांग बनाना हो तो कुछ भी बना दो। दाल में ढंग का तड़का नहीं लगाना, सब्जी ढंग की नहीं बनानी, रोटी कैसी भी मोटी पतली बना देनी, तो आप 1 घंटे बना सकते हो। लेकिन अगर ढंग का खाना बनाना है तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा लगता है, खासकर 5-6 आदमी का अगर बनाना हो तो क्या है, तो आप किसी दिन खिचड़ी बना दो। एक तो आपकी निरस्ता भी खत्म होगी, दूसरे जो है टाइम कम लगेगा। किसी दिन पूड़ी सब्जी सवेरे बना दो, ठीक है। रात में किसी दिन लिट्टी लगा दो, किसी दिन तहरी बना दो, किसी दिन दाल का दूल्हा या दलफरा, जैसे जो भी आप बोलते हैं, दलफरा बोलते हैं, दाल का दूल्हा बोलते हैं, उसको बना दो। तो क्या है, ये आपकी निरस्ता भी खत्म होती है और काम भी सुचारू रूप से होता है। कार्य को प्रभावशील जो होता है उसमें अभाव होना, मतलब कि कार्य जो प्रभावित, कार्य प्रभावशील नहीं हो। कुंठाजन्य तनाव हो, थकान में कम, कुंठाजन्य थकान को कम करता है। या कार्य की प्रभावशीलता के अभाव में होने वाली कुंठाजन्य थकान को कम करता है। अब कार्यशीलता जो होती है, अगर उसका जो है अभाव हो, अब आपकी कार्यशीलता अच्छी ना हो, समय बहुत ज़्यादा लग रहा हो, शक्ति बहुत ज़्यादा लग रही हो, तो क्या होता है, ये एक आदमी कुंठाजन्य थकान में, मतलब दिमागी रूप से परेशान हो जाता है, वो थक जाता है, दिमाग उसका परेशान हो जाता है। ठीक है, तो वर्क सिंप्लीफिकेशन में ये भी बड़ा हाथ होता है। इसके बाद प्रेरणा द्वारा, मैंने बताया आप प्रेरणा द्वारा इसको जो है देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फिल्मों द्वारा, आप फिल्म के द्वारा भी आप इसको देखकर सीख सकते हैं कि फिल्मों में क्या होता है, सीरियल्स में क्या होता है। और ये सारी चीज़ें देखो, हम लोग ना बोलते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो मुख्य कारण क्या है, आपकी टीवी गड़बड़ नहीं है। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पर आपके चल रहे हैं कार्टून चैनल, और कार्टून चैनल में ऐड किसके आ रहे हैं, कंडोम्स के। अब इससे बच्चे का क्या लेना देना, और एड्स भी कैसे, एक एक्टर एक एक्ट्रेस उसको इतना क्लोज दिखा देते हैं कि बच्चों मम्मी से अपने पापा से पूछ तो पाते नहीं हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये है क्या, ये क्यों इतना चिपक रहे हैं। ऊपर से मेकअप करके जो है घूर को हूर की परी बना देते हैं, मतलब अगर मेकअप उतार दे तो जो है फ़ोटो भी नहीं खिंचवाती वो सब, और उनको इतना सुंदर बना देंगे बच्चे से, अरे ये तो बड़ी सुंदर लड़की है, और ये इस अंकल के साथ क्या कर रही है। तो ये टीवी जो होते हैं ना, ये मूवी एड्स, ये बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं।
ऊपर से अगर आपको महिलाओं को कुछ समझाना हो या महिलाओं को बिगाड़ना हो तो आप सीरियल्स और मूवीज़ नहीं, सीरियल्स दिखा दो आप उनको। सवेरे सज धज के खड़ी हो जाएंगी, दिन भर कहीं ननद से भिड़ रही हैं, कहीं सास से भिड़ रही हैं, कहीं बहू से भिड़ रही हैं, कहीं जेठानी देवरानी से भिड़ रही हैं, और काम करने में 20 ठो नौकरानी लगी हैं। चलो ठीक है, नौकरानी नहीं भी लगी हैं तो जो है मिक्सी में काम कर लिया, वॉशिंग मशीन में काम कर लिया, वैक्यूम क्लीनर से काम कर लिया, तो ये महिलाओं को दिखा सकते हो कि देखो ये कैसे काम कर रही है, कार्य सरलीकरण का कार्य कर रही है। हाँ, उनके जेवर पर मत ध्यान दिखाना, वरना उनको लगेगा हाँ ये खरीदना। उनकी साड़ी पर और सूट पर मत ध्यान दिखाना, आप उनको दिखाना देखो कैसे कार्य कर रही है ना। फिल्मों के द्वारा आप सिखा सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं के लेख द्वारा सिखा सकते हैं, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं के लेख द्वारा सिखा सकते हैं आप उनको, ठीक है। उसके बाद में आप प्रदर्शन के द्वारा सिखा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। प्रदर्शन के द्वारा सिखा सकते हैं, प्रदर्शन मतलब दिखाकर, किसी जगह आप या अपने ही अनुसार बता दो, या आप किसी जो है किसी के घर में लेकर जाओ और उसको दिखाओ, ठीक है। तो क्या होता है, देख के करने के अवसर प्राप्त होते। कभी कभी हम लोग किसी के घर जाते हैं, घर बड़ा साफ दिखता है, बहुत, वो तो हम लोग बोल भी देते हैं कि आपका घर बड़ा साफ है, आप बहुत व्यवस्थित रखी हैं, तो बोलती हैं हाँ वो है क्या है ना, इससे हम काम कर लेते हैं, ऐसे काम कर लेते हैं, ऐसे, तो हमारे दिमाग में आता है हाँ सच में ये काम बहुत सही है, इसको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं का आप लेख देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ निकलती है, आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ये सब है, इसमें बीच में हम लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये था, तो ये हम लोगों ने आज देखा। कल हम लोग देखेंगे कि तकनीकी क्या होती है, कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। ये पार्ट 1 है, कल हम लोग देखेंगे कि इसकी तकनीकी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपके वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा। और आप लोग से फिर मैं कहूँगी कि जितने लोग का रिजल्ट आया है, बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, ढेरों ढेरों बधाइयाँ, बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। जितने लोगों का रिजल्ट नहीं आया है कोई बात नहीं, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी है एग्ज़ाम नहीं आ रहा, पढ़ नहीं रहे, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।